आमदीद। इसराइल ने सेंट्रल ऑफ बैंक इसराइल के मुताबिक करीबन 60 अरब डॉलर से जायद इस जंग में झोंक दिए हैं और बदले में उनको जो मिला है वो पूरे वर्ल्ड की नफरत, उनकी फौज की नाकामी, एयरफोर्स की नाकामी, इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी, सब कुछ बर्बादी उनको मिली है। एक बंदा जिसको ढूंढने के लिए अरबों डॉलर्स उन्होंने जाया कर दिए, कई बिल्डिंग मस्मार कर दिए, यहया सिनवर, वो उनको नहीं मिल पाया। लेकिन जो डेवलपमेंट कैदियों ने आकर बताई है उसमें इसराइल की जो बदनामी हुई है और जो इसराइल की फौजों की टांगे कांप गई हैं, उनकी एयरफोर्स की, उनके आलात की, जासूसी के, उनको समझ नहीं आ पा रही कि हमारे साथ गेम क्या चल रही है। असल में यहया सिनवार आप जानते हैं कि वो शख्स है जिसको 22 साल इसराइल ने जेल में कैद किया। उसने वहां पर हिब्रू लैंग्वेज सीखी। इसराइल की जो लैंग्वेज है इब्रानी, जिसको हिब्रू कहते हैं, इस बारे में आप अच्छी तरह समझ लें, ये दुनिया की कदीम तरीन लैंग्वेज है। यानी ये तकरीबन आप समझे 4000 साल से भी पुरानी लैंग्वेज है, उसको बोली जाती है और उससे न जाने पहले कितनी देर तक। लेकिन जितनी पुरानी लैंग्वेजेस है सब डेड हो चुकी है और ये अरबिक से भी पुरानी लैंग्वेज है, हिब्रू लैंग्वेज बोली जाती थी। इन्होंने वर्ल्ड के अंदर इस वक्त सारी जबानें जो हैं वो कदीम हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, चाहे वो मिस्र में बोली जाने वाली हो, फिरौन के दौर की हो, पिरामिड्स बनाने के दौर की हो, या हमारे दौर की जो पाकिस्तान के अंदर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, ये सारा कुछ इन्होंने अपनी जुबान को कायम रखा। उस जुबान को सीखना जेल के अंदर रहकर ये बहुत बड़ा आर्ट है और वो कोई जीनियस बंदा ही सीख सकता है। इजराइल ने इसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया। अब हुआ क्या है, कैदियों ने आकर जो बताया उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने आकर बताया कि जब हम वहां पर गए 7 अक्टूबर के बाद तो यहया सिनवार वहां से कहीं से नमूदार हुए एक सुरंग के अंदर और आकर हमसे हिब्रू लैंग्वेज में गुफ्तगू शुरू कर दी, इब्रानी जुबान जो इसराइल में बोली जाती है। और आकर उन्होंने पहला वर्ड जो कहा कि देखिए आप यहाँ पर सबसे ज्यादा महफूज हैं, ये वो जगह है जो दुनिया का कोई शख्स तलाश नहीं कर सकता पूरे वर्ल्ड में। इसराइल तो छोड़िए, यहाँ कोई स्ट्राइक भी नहीं हो सकता, कोई चीज नहीं हो सकती। ये दुनिया की सबसे महफूज तरीन जगह है, आपका ख्याल रखा जाएगा, आपकी तमाम चीजों की देखभाल होगी, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, खिलौने हैं बच्चों के लिए, खाने पीने का आपका सामान, जो भी चीज होगी उस सब का ख्याल रखा जाएगा। आप इस बात से मुकम्मल तौर पर इत्मीनान हासिल कर लें कि आपको कोई नुकसान नहीं बताया जाएगा, ना आपको कोई नुकसान दिया जाएगा, ना आपको तकलीफ दी जाएगी। हम आपका ऐसे ख्याल रखेंगे कि दुनिया में ऐसे किसी ने आपका ख्याल नहीं रखा होगा। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये बातें उन्होंने कही है, प्रॉब्लम ये है कि इसराइल जिस बंदे को तलाश कर रही, तो वो ये सोच रहे थे कि शायद वो शाम चला गया है, शायद वो लिबनान चला गया है, शायद वो पता नहीं किसी रशिया के मुल्क में चला गया, फलाना चला गया। वो तो गजा में हमारी नाक के नीचे है, हमारी एजेंसियां फेल हो गई, हमारी फोर्स फेल हो गई, हमने इतने ऑपरेशन किए, हमारे तमाम लोग फेल हो गए, इतनी बुरी तरह हमें नाकामी का सामना करना पड़ा है। हमने तो पूरी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ये काम होगा और जिस बंदे को तलाश रहे हैं वो हमारे कैदियों के साथ जाकर गुफ्तगू कर रहा है, हमारी नाक के नीचे खड़ा होकर ये काम कर रहा है और हमारे अरबों डॉलर जाया हो गए। हमने वो बिल्डिंग गिरा दी, वो गिरा दी, तो कहाँ पर है वो, कौन सी जगह है जो गजा में हमें नहीं नजर आ पा रही, जहां पर वो छुपा हुआ है और हम ना उसको तलाश कर पा रहे हैं। सुरंगों की बात वो करते हैं तो सुरंगों के अंदर जब उनके फौजी जाते हैं तो पीछे से बारूद रखा होता है, वो सारा उनको उड़ा कर रख देता है। अब वो बदले में उनसे पूछे कि बताओ कहां पर है। उनको असल में सुरंगों का जो अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि इसराइल की फोर्सेस अभी तक नाकाम रही है। उनको पता ही नहीं है कि हम इसको कैसे मैनेज करें, कैसे चीजों को सही तरह मुंतकी अंजाम तक लेकर जाए। यानी उनको इस बात का अभी तक अंदाजा ही नहीं हो पा रहा कि हमारे मामलात क्या है, कैसे हम इसको मैनेज करें, उस बंदे को कहां से निकाले। हमारा इतना पैसा 60 अरब डॉलर से जायद, देखें ये बात बड़ी अहम है। ये जो जंगें होती हैं, अभी तो आप सोचिए जरा कि इसराइल के साथ जो जंग है वो तो एक छोटा सा ग्रुप है, हमारे वो चंद हजार उनके पास लोग होंगे, ना उनके पास कोई ताकत है, ना फोर्स है, ना उनके पास कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी, और वो उन्होंने उनकी नाक में दम करके रखा। और 60 अरब से, अभी तो ये 60 अरब डॉलर की जो बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक, वो तो बड़ा कम कह रहे हैं। आप देखिए 0.1% इनका सूद था जो तकरीबन
5.5% तक पहुंच गया है। जिन्होंने लोन लिया हुआ है घर के लिए, मॉर्गेज और ये वो, उनकी तो चीखें निकल गई हैं कि इतना जब सूद बढ़ गया तो हमें अदा करना पड़ा। इकोनॉमी जब आपकी इतनी बुरी तरह नुकसान होता है तो वो तो फटा बैठ जाता है आपका। अब इस सारी सूरत हाल में आप जरा 1 मिनट के लिए सोचें कि इजराइल के फोर्सेस के ऊपर बीत क्या रही है, उनके साथ हो क्या रहा है, उनको गम कितना, उनको तकलीफ कितनी है, वो कितने अपसेट बैठे हुए हैं। इस सारी सूरत हाल में उनको अंदाजा ही नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हम इस बंदे को फाइंड आउट कहां से करें। अब वो बुला रहे हैं कैदियों को, बताओ तुमने क्या देखा। वो कह रही थी हमारी तो आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, ये था वो था। वो कह रहे क्या देखा, कहां पर क्या गुफ्तगू होती थी। आप सोचिए जरा, जो यहिया सिनवार है, अब जो इतना मतलूब है अमेरिका दुनिया की तमाम एजेंसीज को, अगर वो चाहता तो ये सारे नकाब पहनकर आए हैं, वो भी नकाब पहनकर आ जाता। अबू उबैदा जब आता है, जो तर्जुमान है, उसने वो रेड कलर का रुमाल पकड़ा होता है और आकर वो तकरीर करता है, वो किसी को नहीं पता चेहरे के पीछे कौन है। अगर ये चाहते कैदी तो वो भी काम कर सकता है, इवन के कपड़ा पहनकर हिब्रू लैंग्वेज में बात करता, किसी को क्या पता था वो कौन है कौन नहीं है। लेकिन उसने आकर पहले अपना चेहरा दिखाया। वो पैगाम कहता कि जब तुम बाहर जाओगे तो तुमसे इसराइल की एजेंसीज राब्ता करेंगी, फोर्सेस करेंगी, तमाम लोग करेंगे, तुमसे पूछेंगे, सारा अहवाल पूछेंगे। तो जब तुम जाकर बताओगे उनको कि यहिया सिनवार यहाँ पर मौजूद है, तो फिर क्या सूरत हाल होगी, कितना खतरनाक काम होगा कि उनकी एजेंसियां सर पकड़कर बैठ जाएंगी कि हम जिस ताकत पर तकब्बुर किया करते थे वो ताकत तो कुछ भी नहीं है। आप उसको निकाल कर बंदे को सामने नहीं ला रहे। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो बंदा वहां से निकल कर उसके बाद चला गया हो। कितनी दफा है ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये सूरत हाल बड़ी क्लियर है कि उस बंदे ने आकर उनसे उन्हीं की जुबान में बातचीत की, उनको समझाया कि देखो हमारी तुम्हारे से लड़ाई नहीं है, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। जो वो